Good morning, students. So we are doing chapter 3rd, Nationalism in India, and this is part 8th. In last video, we have discussed about Simon Commission. We have discussed that in 1928, one commission was sent into India by British government, and the leader of that commission was Sir John Simon. इसलिए इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन. अब ये साइमन कमीशन जो था, ये किस लिए आया था इंडिया के अंदर? टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान था उसके अंदर कुछ बदलाव करने के लिए इंडिया में आया था साइमन कमीशन. बट देयर वाज नो इंडियन मेंबर, उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया, इसका प्रोटेस्ट किया गया, हर जगह पे इसका विरोध किया गया. मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, स्लोगन लगे, नारे लगे, गो साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन. जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि जो पूरे इंडिया के अंदर इसका प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके कारण जो उस समय इंडिया के वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इंडियन लोगों को टू मेक द पीसफुल इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री, अक्टूबर 1929 में उन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस लेके आएंगे. डोमिनियन स्टेटस का मतलब वी विल गिव सम पावर टू द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल. तो इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने इसको कुचलने का, दबाने का, कि इस तरीके से लोग इसके खिलाफ विरोध ना करें. तो उन्होंने एक किस्म से एक लोगों को समझाने का, इस लोगों को ये काम ना करें, ऐसा साइमन कमीशन का विरोध ना करें, तो एक डोमिनियन स्टेटस बनाया. डोमिनियन स्टेटस तो बना दिया, पर उसके अंदर इस डोमिनियन स्टेटस से जो इंडियन लीडर थे, पर्टिकुलरली कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस, वो इस बात से सहमत नहीं थे. तो ये डोमिनियन स्टेटस बना दिया, पर इससे कुछ नहीं हुआ. इसके बाद में क्या हुआ, लाहौर के अंदर 1929 में एक कांग्रेस का सेशन हुआ. जैसे हमने पहले 1920 के अंदर पढ़ा था नागपुर का सेशन. ये सेशन आपको याद रखनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन फाइनल एग्जाम मैप वर्क भी इनमें से आता है. तो लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ. लाहौर उस समय यू नो वेरी वेल नाउ इट इज इन पाकिस्तान, बट एट दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि 1947 की पहले की बात है. तो लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ था 1929 के अंदर, और उसमें लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. तो उन्होंने क्या रखा वहां पे, उन्होंने डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूर्ण स्वराज की. पूर्ण स्वराज का मतलब होता है, पूर्ण का मतलब कंप्लीट, स्वराज का मतलब रूल, यानी हमारा खुद का रूल होना चाहिए. उनका ये मानना था कि सारे जो इंडियन पीपल है उनको रूल करने की पावर दी जाए. तो इसलिए उस कांग्रेस सेशन के दौरान उन्होंने डिमांड रखी पूर्ण स्वराज की, और उसी दिन उन्होंने क्या किया, ये डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 विल बी कंसिडर्ड एज ए इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 से अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री मान लेंगे. ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़े या ना छोड़े, बट वी विल कंसिडर आवर इंडिया इंडिपेंडेंट. और इसको उन्होंने किस डे के रूप में मनाया? इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया. अब ये तो इंसिडेंट हुए आपके सारे के सारे. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड, इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में हुआ सॉल्ट मार्च और सीडीएम. सीडीएम का मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये किस प्रकार स्टार्ट हुआ. ये अब इस सॉल्ट मार्च, इसी के साथ में क्या हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है कि जो इंडियन पीपल हैं वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं या जो कानून बना रखे हैं, लॉ विच वाज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे विल बी ब्रोकन बाय द पीपल ऑफ इंडिया. वो इंडिया के लोग क्या करेंगे, उसको लॉ को तोड़ेंगे. इससे पहले जो हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा था, एनसीएम जिसको बोला था मैंने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें हमने कानून तोड़े नहीं थे. उसके अंदर हमने क्या किया था, कोऑपरेशन नहीं किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का. वी हैव नॉट ब्रोकन द लॉ. तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वी हैव नॉट ब्रोकन द लॉ, बट वी हैव नॉट कोऑपरेटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हम क्या, उन्होंने क्या किया कि वी हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वो लॉ कैसे हमने तोड़े, दैट वी विल डिस्कस नाउ. 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा, wrote a letter to लॉर्ड इरविन, जो उस समय इंडिया के वॉइस रॉय थे. उनको लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा 31 जनवरी 1930 को. उसमें महात्मा गांधी ने 11 डिमांड्स रखी. उन्होंने 11 डिमांड्स, 11 मांगे रखी कि ये पूरी की जाए हमारी इंडिया की. और उनमें एक डिमांड क्या थी, टू रिड्यूस द टैक्स ऑन द सॉल्ट. और उस समय क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारा सॉल्ट, नमक है, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा इंक्रीज कर दिया था. सॉल्ट आपको पता है कि ये कॉमन मैन यूज करता है, हर एक व्यक्ति यूज करता है इसको. अगर ये इसके ऊपर टैक्स लगेगा तो हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो एक डिमांड इन 11 डिमांड में से क्या थी कि रिड्यूस द टैक्स ऑन सॉल्ट, नमक के ऊपर जो टैक्स लगा था उसको कम किया जाए. बट लॉर्ड इरविन रिजेक्टेड डिमांड. लॉर्ड इरविन ने क्या किया, उस मांग को रिजेक्ट कर दिया, इन सभी मांग्स को. उन्होंने कहा कि ये मांग हम नहीं मानेंगे आपकी. तो इसलिए इसका क्या हुआ, अब महात्मा गांधी ने जब इनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने क्या किया, व्हाट ही हैज डन सॉल्ट मार्च. नमक
सत्याग्रह या नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मार्च किया, पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा उन्होंने किसके साथ में की, उनके साथ में उनके 78 वॉलेंटियर्स थे, उनके साथ में उसके जो उनके शिष्य थे मान सकते हो या वॉलेंटियर उनके साथ में थे, 78 थे वो। उन्होंने क्या किया, सॉल्ट मार्च किया, एक नमक के लिए पैदल यात्रा स्टार्ट की। आपको पता है नमक है वो, उसको बनाने का, नमक क्या होता है, जो सी या ओशन के पास का एरिया होता है वहाँ पे नमक का बनाया जाता है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उनका साबरमती आश्रम है गुजरात के अंदर, इट इज इन गुजरात, साबरमती आश्रम, वहाँ पे अभी महात्मा गांधी का सारा कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो साबरमती आश्रम है, वहाँ से महात्मा गांधी ने डांडी अरेबियन सी, इंडिया का जो एक सी है इंडिया के पास लगता है, जो आपका वेस्टर्न साइड में है, उसके अरेबियन सी के पास है डांडी, गुजरात में ही है बिल्कुल नीचे की तरफ। ये हमें याद भी रखने हैं, डांडी कहाँ पे है, मैप वर्क जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे है। तो साबरमती आश्रम से डांडी के बीच की कितनी दूरी थी, 240 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल तय की। कितने दिनों में तय की वो, 24 डेज में उन्होंने कंप्लीट की। 10 माइल्स रोजाना चलते थे वो पैदल, किसके साथ में, विद दी 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ में। और 6 अप्रैल को वो क्या हुआ, ही रीच्ड ऑन डांडी पहुंच गई वो, डांडी जगह थी जहाँ पे उन्होंने नमक बनाया था। और वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, ही प्रोड्यूस्ड साल्ट, उन्होंने क्या बना दिया, नमक बना दिया उस डांडी जगह पे। एंड ब्रोक सॉल्ट लॉ, और उन्होंने क्या कर दिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बना रखा था उस कानून को क्या कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक सॉल्ट मार्च किया। ये क्यों किया महात्मा गांधी ने, व्हाई ही ऑर्गेनाइज दिस सॉल्ट मार्च, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन दिस सॉल्ट इज यूज्ड बाय एवरी कॉमन मैन इन आवर कंट्री। और ही न्यू वेरी वेल कि अगर ये सॉल्ट मार्च करेंगे और ये अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, द कॉमन मैन, दोज हु आर लिविंग इन दिस कंट्री एट दैट टाइम, दे विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को एक इफेक्टिव सिंबल बना लिया कि सॉल्ट को अगर हम इस तरीके से लोगों को विदाउट एनी टैक्स दे देंगे तो लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बात को वो मानेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक सॉल्ट लॉ बनाया, कानून बना तोड़ दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लगा रखा था उसको, और इसको क्या बताया गया, सॉल्ट मार्च बताया गया। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की एक बिगिनिंग आप मान सकते हैं, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट व्हेन गांधी जी प्रोड्यूस्ड सॉल्ट, नमक बनाया था। Okay, so this thing we have discussed, I will send the PPT also, you will write down the, this is the only main points I have written here, so you will write down the main all things from book also, and I will send PPT also of these all things. So thank you, have a nice day, and do regularly your work. And